हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए टीजीटी हिंदी से संबंधित सब प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 14 लेकर आए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान कब दिया था। ए 1874 ईस्वी में, बी 1880 ईस्वी में, सी 1884 ईस्वी में, डी 1882 ईस्वी में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1884 ईस्वी में है। अगला प्रश्न, देशी नाम माला ग्रंथ के रचयिता कौन है। ए हेमचंद्र, बी मेरुतुंग, सी स्वयंभू, डी धनपाल। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हेमचंद्र हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना नूर मोहम्मद की हैं। ए हंस जवाहिर, बी इंद्रावती, सी रूप मंजरी, डी चित्रावली। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इंद्रावती हैं। अगला प्रश्न, प्रसाद पढ़ाने योग्य, निराला पढ़े जाने योग्य हैं और पंत जी से काव्य भाषा सीखने योग्य हैं। उपर्युक्त कथन किसका है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी प्रेमचंद, सी अज्ञेय, डी रामकुमार वर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अज्ञेय हैं। अगला प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर का संस्मरण मेरा बचपन का हिंदी अनुवाद किसने किया। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी नलिन बिलोचन शर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न, शुद्ध कविता की खोज किसकी रचना है। ए रामधारी सिंह दिनकर, बी मुक्तिबोध, सी नामवर सिंह, डी अज्ञेय। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला प्रश्न, देव और उनकी कविता के लेखक कौन हैं। ए लाला भगवान दीन, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी कृष्ण बिहारी मिश्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला प्रश्न, एशिया के दुर्लभ भूखंडों में यात्रावृत्त के लेखक कौन हैं। ए राहुल सांकृत्यायन, बी मोहन राकेश, सी यशपाल, डी विनय मोहन शर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वियोगी हरि की आत्मकथा कौन सी है। ए सिंहावलोकन, बी मेरी जीवन यात्रा, सी नीड़ का निर्माण फिर, डी मेरा जीवन प्रवाह। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मेरा जीवन प्रवाह है। अगला प्रश्न, मनीषी की लोक यात्रा के लेखक कौन हैं। ए अमृत राय, बी भगवती प्रसाद सिंह, सी रामविलास शर्मा, डी धर्मवीर भारती। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भगवती प्रसाद सिंह हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है। ए बालकृष्ण भट्ट, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी श्याम सुंदर दास, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास हैं। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची हैं। ए सदन, बी निकेतन, सी गेह, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न, मीन का पर्यायवाची शब्द हैं। ए सायक, बी विभावरी, सी मत्स्य, डी सिखी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मत्स्य हैं। अगला प्रश्न, क्या गोरी क्या सावरी किस विधा की रचना है। ए उपन्यास, बी जीवनी, सी कहानी, डी रेखाचित्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रेखाचित्र हैं। अगला प्रश्न, निराला की कविता जूही की कली में कौन सा छंद है। ए वर्णरिक छंद, बी मात्रिक छंद, सी मुक्त छंद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मुक्त छंद हैं। अगला प्रश्न, ब्रज भाषा में जयशंकर प्रसाद किस उपनाम से कविता करते थे। ए बंशीधर, बी कलाधर, सी गंगाधर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कलाधर हैं। अगला प्रश्न, काकू शब्द का अर्थ है। ए कौवा, बी कटु, सी व्यंग्य, डी चाचा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी व्यंग्य हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ए काज, बी हाथ, सी काम, डी काक। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी काक हैं। अगला प्रश्न,
ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाही। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ए वीर रस, बी श्रृंगार रस, सी हास्य रस, डी करुण रस। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न, समास का शाब्दिक अर्थ है? ए संक्षिप्त, बी विस्तृत, सी विग्रह, डी विच्छेद। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए संक्षिप्त है। अगला प्रश्न, देवासुर में कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी द्वंद्व। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी द्वंद्व है। अगला प्रश्न, पानी का एक अर्थ है जल, निम्नलिखित में से दूसरा सही अर्थ क्या होगा? ए बहना, बी झरना, सी सम्मान, डी विष। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सम्मान है। अगला प्रश्न, पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती हैं? ए 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, बी 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, सी 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, डी 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक है। अगला प्रश्न, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? ए महादेवी वर्मा, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी अज्ञेय। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत हैं। अगला प्रश्न, क्रांतिकारी कवि निराला किसकी पुस्तक है? ये दूधनाथ सिंह, बी बच्चन सिंह, सी रामचंद्र शुक्ल, डी रामविलास शर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बच्चन सिंह हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रचना के लिए लीलाधर जंगूड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ए अनुभव के चांद में आकाश में चांद, बी नाटक जारी हैं, सी शंखमुखी शिखरों पर, डी इस यात्रा में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अनुभव के आकाश में चांद। अगला प्रश्न, राजेश जोशी ने भर्तृहरि की कविताओं का अनुवाद किस नाम से किया? ए भूमि का कल्पतरु यह भी, बी पतलून पहिना बादल, सी एक दिन बोलेंगे पेड़, डी नेपथ्य में हंसी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए भूमि का कल्पतरु यह भी। अगला प्रश्न, छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का पुंज किसने कहा? ए जयशंकर प्रसाद, बी मुकुटधर पांडे, सी नामवर सिंह, डी रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नामवर सिंह हैं। अगला प्रश्न, तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। पंक्ति किसकी हैं? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी निराला, डी महादेवी वर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत हैं। अगला प्रश्न, देखते नहीं मेरे पास एक कवि की वाणी, कलाकार के हाथ, पहलवान की छाती और फिलासफर के पैर हैं। कथन किसका है? ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। अगला प्रश्न, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बिहागरी। पंक्ति में कौन सा रस है? ए करुण रस, बी शांत रस, सी श्रृंगार रस, डी वात्सल्य रस। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी श्रृंगार रस हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से भिन्न है? ए धरा, बी पथ, सी राह, डी डगर। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए धरा है। अगला प्रश्न, जन्म शब्द का समानार्थी है? ए उल्लेख, बी विद्यमान, सी उत्पत्ति, डी प्रयुक्त। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उत्पत्ति हैं। अगला प्रश्न, अथवा व्याकरण की दृष्टि से हैं? ए संधि, बी अव्यय, सी उपसर्ग, डी अन्वय। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अव्यय हैं। अगला प्रश्न, आर्द्र का विलोम शब्द हैं? ए गीला, बी नम, सी लचीला, डी शुष्क। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी शुष्क हैं। अगला प्रश्न,
चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ है। ए चोर आडंबर दिखाता है। बी अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है। सी चोर साधारण जन से अधिक दान करता है। डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है। अगला प्रश्न, अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का अर्थ है। ए अपात्र को सफलता मिल जाना। बी शेयरों में भारी लाभ होना। सी अंधेरे में कोई चीज़ मिल जाना। डी अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अपात्र को सफलता मिल जाना। अगला प्रश्न, जिस शब्द में लिंग, वचन, क्रिया आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उसे कहते हैं क्रिया। बी विशेषण। सी अव्यय। डी संज्ञा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अव्यय है। अगला प्रश्न, धरती गाती या निबंध के लेखक कौन है। ए देवेंद्र सत्यार्थी। बी यशपाल। सी धर्मवीर भारती। डी वासुदेव शरण अग्रवाल। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए देवेंद्र सत्यार्थी हैं। अगला प्रश्न, मैं मजदूर हूँ, मजदूरी किए बिना मुझे भोजन करने का अधिकार नहीं, किसने कहा है। ए निराला। बी सुमित्रा नंदन पंत। सी प्रेमचंद। डी अज्ञेय। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी प्रेमचंद हैं। अगला प्रश्न, पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किस नरेश ने दिया। ए ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया। बी जयपुर नरेश प्रताप सिंह। सी भरतपुर नरेश सुजान सिंह। डी सागर नरेश रघुनाथ राव। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जयपुर नरेश प्रताप सिंह। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि किसने कहा है। ए रामचंद्र शुक्ल। बी डॉक्टर नगेंद्र। सी बच्चन सिंह। डी नामवर सिंह। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न, पद्माकर के रस विषय ग्रंथ का नाम बताइए। ए गंगा लहरी। बी प्रबोध पचासा। सी जगत विनोद। डी कली पचीसी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जगत विनोद हैं। अगला प्रश्न, किस कवि ने अपने बारे में कहा है कि वह छायावाद के ठीक पीठ पर आए। ए रामधारी सिंह दिनकर। बी भगवती चरण वर्मा। सी हरिवंश राय बच्चन। डी श्याम नारायण पांडे। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी काव्य कृति श्याम नारायण पांडे की नहीं है। ए जौहर। बी तुमुल। सी आत्मा की आँखें। डी आंसू के कण। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आत्मा की आँखें हैं। अगला प्रश्न, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम है। ए यशपाल। बी निर्मल वर्मा। सी प्रेमचंद। डी अज्ञेय। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी प्रेमचंद हैं। अगला प्रश्न, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। ए रानी केतकी की कहानी। बी सौ अजान एक सुजान। सी परीक्षा गुरु। डी चंद्रकांता। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी परीक्षा गुरु हैं। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांश किस भाषा में कविता की। ए खड़ी बोली। बी अवधी। सी उर्दू भाषा। डी ब्रज भाषा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ब्रज भाषा हैं। अगला प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ए रविंद्रनाथ टैगोर। बी प्रेमचंद। सी शिवदान सिंह चौहान। डी शिवमंगल सिंह सुमन। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगला प्रश्न, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। पंक्तियों के रचयिता कौन है। ए निराला। बी अज्ञेय। सी रामधारी सिंह दिनकर। डी नागार्जुन। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला प्रश्न, कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन हैं। ए राधिका रमण प्रसाद सिंह। बी भगवान दीन। सी माधव प्रसाद मिश्र। डी किशोरी लाल गोस्वामी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए राधिका रमण प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी कहानी विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक की नहीं है। ए प्रेम प्रतिमा। बी कल्लोल। सी ईश्वरीय न्याय। डी मणिमाला।
इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ईश्वरीय न्याय है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कहानीकार हास्य व्यंग कथाकार की श्रेणी में नहीं आता? ए हरिशंकर परसाई, बी जैनेन्द्र, सी अन्नपूर्णानंद, डी जीपी श्रीवास्तव। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जैनेन्द्र हैं। अगला प्रश्न, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी यौगिक हैं। अगला प्रश्न, लालटेन किस प्रकार का शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी विदेशज हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? ए आज, बी यथा, सी लड़का, डी परंतु। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी लड़का है। अगला प्रश्न, निराला की सर्वप्रथम कविता जूही की कली को किस संपादक ने तिरस्कार पूर्वक लौटा दिया था? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी गणेश शंकर विद्यार्थी, डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न, माखनलाल चतुर्वेदी के संपादकत्व में निकलने वाला पत्र कौन सा था? ए समन्वय, बी मतवाला, सी जागरण, डी कर्मवीर। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी कर्मवीर हैं। अगला प्रश्न, समाचार सुधा वर्षण पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? ए पटना, बी कलकत्ता, सी आगरा, डी मुंबई। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कलकत्ता हैं। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का संस्कार एवं परिमार्जन किस पत्रिका के माध्यम से हुआ? ए सरस्वती, बी हंस, सी माधुरी, डी इंदु। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सरस्वती हैं। अगला प्रश्न, अर्थ समझते हुए वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ को कहा जाता है? ए सूत्र विधि, बी पारायण विधि, सी वाद विवाद विधि, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पारायण विधि हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा शब्द भिन्न अर्थ का है? ए शाश्वत, बी चिरंतन, सी सनातन, डी अधुनातन। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अधुनातन हैं। अगला प्रश्न, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? ए छ, बी त्र, सी य, डी य। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी य हैं। अगला प्रश्न, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? ए बहिष्धन अकार, बी वहिः धनस्कार, डी बहिः धनकार, डी बहिर्धनकार। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सी वहिः धनकार हैं। अगला प्रश्न, रित शब्द का विलोम क्या है? ए वक्र, बी अनृत, सी विकीर्ण, डी अनैक्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अनृत हैं। अगला प्रश्न, जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ए यमक, बी श्लेष, सी भ्रांतिमान, डी संदेह। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी संदेह हैं। अगला प्रश्न, छेपक का अर्थ है? ए शत्रु पर घातक वार करने वाला, बी किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, सी दूसरों को क्षमा देने वाला, डी किसी व्यक्ति द्वारा छोड़े गए शेष कार्य को पूरा करने वाला। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द युग्मों के अर्थभेद सही हैं? ए अंश भाग, बी कंधा अंश कंधा, सी अन्न अनाज, डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी इनमें से सभी हैं। अगला प्रश्न, नारीत्व का अभिशाप किसका निबंध है? ए संपूर्णानंद, बी महादेवी वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद, डी डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी महादेवी वर्मा हैं। अगला प्रश्न, भारतेंदु काल के प्रहसनों की रचना का मूल उद्देश्य इनमें से क्या था? ए नए प्रयोग करना, बी लोगों का मनोरंजन, सी व्यंग्य के द्वारा समाज की कुरीतियों का समापन, डी उपर्युक्त सभी।
इसका सही उत्तर ऑप्शन सी व्यंग्य के द्वारा समाज की कुरीतियों का समापन है। अगला प्रश्न, सन 1900 से 1950 ईस्वी तक की कालावधि को किस नाटककार के नाम से जाना जाता है? ए भारतेंदु युग, बी प्रसाद युग, सी प्रसादोत्तर युग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी प्रसाद युग है। अगला प्रश्न, रीतिकाल के किस कवि को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है? ए देव, बी घनानंद, सी बोधा, डी पद्माकर। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी घनानंद है। अगला प्रश्न, नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भाव बोध जगाती है, यह कथन किस आलोचक का है? ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नामवर सिंह, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी शिव प्रसाद सिंह। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर नामवर सिंह है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास की अधिकांश सामग्री पुस्तककार प्रकाशन के पूर्व हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपी थी। इस भूमिका में उसका शीर्षक था ए हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, बी हिंदी साहित्य का विकासात्मक इतिहास, सी हिंदी साहित्य का विकास, डी हिंदी साहित्य की विकास यात्रा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का विकास है। अगला प्रश्न, जो किसी का हित चाहता हो के लिए एक शब्द हैं? ए अहितकारी, बी हितकारी, सी हितैषी, डी हितभाषी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हितैषी है। अगला प्रश्न, पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का अर्थ है? ए धूर्त प्राणी, बी रोगग्रसित होना, सी देखने में सीधा किंतु चालाक होना, डी पेट तक लंबी दाढ़ी होना। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी देखने में सीधा किंतु चालाक होना। अगला प्रश्न, गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है? ए सुगंधित होना, बी दुर्लभ होना, सी फूल की तरह खिलना, डी अति प्रसन्न होना। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दुर्लभ होना है। अगला प्रश्न, किस आलोचक के मतानुसार साधारणीकरण कवि की भावना का होता है? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी श्याम सुंदर दास, सी केशव प्रसाद मिश्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम दोष की परिभाषा किस आचार्य ने प्रस्तुत की? ए मम्मट, बी भामह, सी वामन, डी कुंतक। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वामन है। अगला प्रश्न, भारतीय काव्य शास्त्र में कितनी नाट्य वृत्तियाँ मानी गई हैं? ए 3, भारती, सात्विती, कैसिकी, बी 4, भारती, सात्वती, कैसिकी, आर्भटी, सी 2, भारती, कैसिकी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 4, भारती, सात्वती, कैसिकी, आर्भटी। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी हैं? ए कहानी, बी नाटक, सी शब्दकोश, डी उपन्यास। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी शब्दकोश है। अगला प्रश्न, अनेकार्थ मंजरी किसकी रचना है? ए कुंभन दास, बी नंददास, सी परमानंद दास, डी रसखान। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नंददास हैं। अगला प्रश्न, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? ए समाचार सुधा वर्षण, बी कवि वचन सुधा, सी भारत मित्र, डी हिंदी प्रदीप। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भारत मित्र हैं। अगला प्रश्न, अंजलि और श्रीपत किस चर्चित नाटक के पात्र हैं? ए अंजो दीदी, बी सूतपुत्र, सी काला पहाड़, डी अमृत पुत्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अंजो दीदी हैं। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन निबंध लेखकों को हिंदी का स्टील और एडिशन कहा है? ए लक्ष्मी नारायण मिश्र और भारतेंदु को, बी भारतेंदु और चंद्रधर शर्मा गुलेरी को, सी बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को।
साई बेटा बाप के बिगड़े भयो अकाज, हिरणाकुश और कंस को गयो दुहुन को राज। पंक्ति किसकी हैं? ए दीनदयाल गिरी, बी गिरधर कविराय, सी वृंद, डी बैताल। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गिरधर कविराय हैं। अगला प्रश्न, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? ए मिश्रबंधु, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राम कुमार वर्मा, डी धीरेन्द्र वर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी धीरेन्द्र वर्मा हैं। अगला प्रश्न, हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? ए विद्यापति, बी अमीर खुसरो, सी हेमचंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अमीर खुसरो हैं। अगला प्रश्न, जो क्रिया कर्म के साथ आती हैं उसे कहते हैं? ए अकर्मक क्रिया, बी नामबोधक क्रिया, सी सकर्मक क्रिया, डी सहायक क्रिया। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सकर्मक क्रिया हैं। अगला प्रश्न, संसार में जो कुछ पवित्र, उज्ज्वल एवं दर्शनीय हैं वह श्रृंगार के भीतर समाविष्ट हो सकता है। यह कथन किस आचार्य का है? ए अभिनवगुप्त, बी भरत मुनि, सी वामन, डी शंकुक। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भरत मुनि हैं। अगला प्रश्न, हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान कवि कौन है? ए अब्दुल रहमान, बी अमीर खुसरो, सी जायसी, डी उस्मान। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अब्दुल रहमान हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि में नहीं है? ए निश्चितता, बी स्पष्टता, सी ध्वन्यात्मकता, डी नियतता। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ध्वन्यात्मकता हैं। अगला प्रश्न, हंसावली किसकी रचना है? ए मुल्ला दाऊद, बी असाइत, सी शेख नवी, डी उस्मान। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी असाइत हैं। अगला प्रश्न, नेपाली क्रांति कथा किसका रिपोर्टाज हैं? ए श्रीकांत वर्मा, बी शमशेर बहादुर सिंह, सी फणीश्वरनाथ रेणु, डी विवेकी राय। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी फणीश्वरनाथ रेणु हैं। अगला प्रश्न, हिमालय की यात्रा किसका यात्रा वृतांत हैं? ए काका कालेलकर, बी रांगेय राघव, सी यशपाल, डी प्रभाकर माचवे। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए काका कालेलकर हैं। अगला प्रश्न, अवमय जानी कविता असकिन्हा, मकु यह रहे जगतमय चिन्हा। पंक्ति किसकी हैं? ए नूर मोहम्मद, बी मुल्ला दाऊद, सी कुतुबन, डी जायसी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी जायसी हैं। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कफन कब प्रकाशित हुई? ए 1934 ईस्वी में, बी 1936 ईस्वी में, सी 1937 ईस्वी में, डी 1938 ईस्वी में। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1936 ईस्वी हैं। अगला प्रश्न, बचपन के 2 दिन तथा यौवन के द्वार पर किसकी आत्मकथा है? ए बनारसी दास चतुर्वेदी, बी देवराज उपाध्याय, सी रामदरस मिश्र, डी चतुर्सेन शास्त्री। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी देवराज उपाध्याय हैं। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी कहानी किशोरा सोबती की नहीं है? ए लड़की, बी यारों के यार, सी मछलियाँ, डी 3 पहाड़। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मछलियाँ हैं। आशा है कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।